हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज चैनल पे मेरे साथ है मनित। हाय एवरीवन। मनित यूपीआई यूनिवर्सिटी पाथवेज इंटरनेशनल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। अगर आपको यूपीआई का थोड़ा सा बैकग्राउंड याद है तो हमने यूपीआई के ऊपर मिस्टर विकास कौशल के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे यूपीआई के थ्रू उनका जो कॉलेज है एस्पायर कॉलेज कनाडा में मॉन्गटन में, उसके थ्रू आप डिग्री फॉर डिप्लोमास करके कनाडा में एज अ स्टूडेंट आ सकते हो। अब वो वीडियो तो हमने बनाई थी उन लोगों के लिए जो कि इंडिया में रहकर पाकिस्तान में रहकर अपनी कंट्री से कनाडा में आने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। बट उस वीडियो में उन्होंने ये बात मेंशन जरूर की थी कि उनके यूनिवर्सिटीज के अंडर बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलते हैं। अगर याद नहीं है तो लिंक ऊपर डाल दूंगी, वो वीडियो जाकर जरूर देखना। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो इस वीडियो की इंट्रोडक्शन आपको ऐसे देती हूँ कि हम इस वीडियो में शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि कनाडा में या यूएसए में आकर ये फील कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन जो उनकी कंट्री से है और यहाँ पे जो एजुकेशन या जो स्किल सेट्स, जो डिमांड्स यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी जॉब्स के लिए मांगी हुई है उसमें थोड़ा सा गैप है। तो उस गैप को हमने कैसे फुलफिल करना है, किस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज यूपीआई चला रहा है। यूनिवर्सिटी पाथवेज इंटरनेशनल ने ये अपनी नई डिवीजन खोली है शॉर्ट टर्म कोर्सेज की जिसमें आपके पास हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। तो मनित हमारे पास चैनल पे हैं आज इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि व्हाट दीज आर, कैसे असेस करना है, क्या क्रेडिबिलिटी है इन कोर्सेज की, क्यों आपको करने चाहिए, क्या वैल्यू ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं हम मनित से और समझते हैं कि व्हाई दीज शॉर्ट टर्म कोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ यू लुकिंग फॉर अ जॉब इन कनाडा और यूएसए। ओके, तो हाय मनित, हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो पहले। मैं खुद एक यूपीआई का एक स्टूडेंट था। okay. आफ्टर दैट मैंने यूएस में अपनी स्टडीज़ पूरी की है। आई हैव अ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इन इंडियाना। एंड उसके बाद आई वेंट इनटू वर्क लाइफ जहाँ पे मैं यूपीआई के साथ इन्वॉल्व हुआ फॉर इन एजुकेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरीवन। एंड साइड बाय साइड आई रन माई अनदर कंपनी एज वेल। ओह, तो आप एंटरप्रेन्योर भी हो? यस। ओके, तो चलो आपकी कंपनी जो आपने अपने आप स्टार्ट करी है किस एज में स्टार्ट करी है मनित? वेल ये मेरी सेकंड कंपनी है। जब मैं 20 का था तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इट। तो 20 साल की उम्र में मनित ने अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की थी और अभी उनके पास 2 कंपनीज हैं। तो मनित से कभी और इंटरव्यू लेंगे हम इनकी कंपनीज के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी डिविएट नहीं होते, वापस यूपीआई पे आते हैं, ठीक है? तो मनित, आप यूपीआई में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की तरह काम कर रहे हो। यस। और आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज का डिवीजन हैंडल कर रहे हो। यस। तो क्या विजन था इस डिवीजन को शुरू करने के लिए, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च करने के लिए? वेल जो मेरा जो टाइम था जो यूएस और कनाडा के अंदर बहुत से फ्रेंड्स जो अलग अलग कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अलग अलग कंट्री से जो लोग आ रहे हैं, उनके पास एक चीज़ है कि उनके पास इंडिया में जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो यहाँ की क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती थी। देयर इज़ अ गैप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस की आपको जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो, वो गैप पूरा करने के लिए आप यूजुअली कॉलेजेस में जाते हो, सर्टिफिकेट्स करते हो। वेल वो आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े, उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज का विजन था कि वो गैप पूरा हो, वो नीड पूरी हो। सिमिलरली अगर आप डे केयर के अंदर थे तो आपको डे केयर का सर्टिफिकेट आप कर सकते हो इफ़ यूर इन नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट एंड मच मोर। यस, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी एक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। बहुत सारी नर्सेस को मैं ऑन अ डेली बेसिस हायर करती हूँ जिनके पास यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है। प्लीज़ मैं ये क्लैरिफाई करूँगी बिकॉज कनाडा में एक चीज़ है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स इन यूएसए, बट एटलीस्ट कनाडा में एक चीज़ है कि अगर कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर कनाडा की लाइसेंसिंग बॉडी के थ्रू आपने अपने लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं लिए है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं करी है, तो बहुत सारे रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं जो आपको जॉब नहीं देते। तो नर्सिंग इज वन ऑफ देम। तो अगर आपने कनाडा में आरएन या आरपीएन का लाइसेंस नहीं लिया है तो आप यहाँ पर एज अ नर्स जॉब नहीं कर सकते। बट मनित, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कराती हैं, बट आई डोंट थिंक वो सारे कोर्सेज लेने के बाद या ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज करने के बाद आप इतने ऑथेंटिक वो कोर्सेज होते हैं कि आप उनसे जॉब ले सको, क्योंकि आप बहुत सारे वेबसाइट्स के थ्रू ऐसे कोर्सेज कर सकते हो। हाउ ऑथेंटिक आर योर कोर्सेज, योर सर्टिफिकेट्स की सच में उनको जॉब मिल जाएंगी और कनाडा में वो रिकॉग्नाइज्ड होंगे? या सो वेल आप इन कोर्सेज से डेफिनेटली बहुत कोर्सेज हैं, आप जाके उनसे नॉलेज ले सकते हो। बट इन एडिशन विद यूपीआई कोर्सेज आप एक हर कोर्स के ऑनलाइन एक एग्जाम होता है जो आप एग्जाम पास करते हो और उसके बाद आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलता है विद योर सर्टिफिकेट। एंड ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं आप इनको WES से ऑथेंटिकेट भी करवा सकते हो।
ऑन टॉप ऑफ दैट यूपीआई बहुत ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में कंपनीज के साथ पार्टनर करते हैं एंड इवन मोर कंपनीज हु आर ग्लोबली रिकग्नाइज, सो ताकि आप वहाँ के करंट प्रोफेशनल से कॉन्टैक्ट में आ सको, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन गेट जॉब रेफरल्स एंड मच मोर। एंड देन आपके एम्प्लॉयर को या कोई यूनिवर्सिटी को अगर आपको एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भिजवानी है तो द कॉलेज विल सेंड द ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट टू द एम्प्लॉयर और द कॉलेज डायरेक्टली। या बिकॉज WF भी यही प्रेफर करता है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो कि बॉडी है जिसने आपकी ये ट्रांसक्रिप्ट इशू करी है उनसे डायरेक्टली आए, ताकि आप टेम्पर ना कर सको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स को। तो यही प्रोसेस UPI फॉलो करता है कि वो WF को या फिर आपके एम्प्लॉयर्स को डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट भेजता है। आप हमको रिक्वेस्ट देते हो, हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं एंड देन वो ऑटोमेटिकली WES यूनिवर्सिटी या आपके एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर देंगे। तो इट इंक्रीजेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और WA से भी ये ऑथेंटिकेट हो सकता है? यस। वाओ, बिकॉज मेरे को ये पता है कि इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जिनके सर्टिफिकेट्स WA ऑथेंटिकेट नहीं करता है, SS नहीं करता है। ओके, तो अब ये ऑथेंटिकेशन तो पता चल गया कि इट्स कंप्लीटली अ वैलिड ऑथेंटिक जेन्युइन सर्टिफिकेट, राइट? क्या टर्म क्या रहती है इन कोर्सेज की? वेल 4 to 6 वीक्स होते हैं मिनिमम कुछ कोर्सेज, एंड बाकी देर इज़ नो मैक्सिमम टाइम बिकॉज ये कोर्सेज कम्प्लीटली ऑनलाइन है एंड सेम ही प्रोफेसर से बनाए गए हैं जो आप इन पर्सन कॉलेज से करते हो। सो बट बिकॉज दे आर ऑनलाइन आप अपनी पेस पे पढ़ सकते हो, सो यू कैन बी अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स एंड फिनिश अर्ली and you can be studying slowly as you're working side by side as well. कितने कोर्सेज हैं आपके पास, क्या स्ट्रीम्स हैं? Well, we have over 100 courses available. तो एंड ये कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के अंदर हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी है। तो आपके टॉप 5-6 टॉप सेलिंग कोर्सेज कौन से हैं कैनेडियन मार्केट में? सो कैनेडियन मार्केट में प्रोग्रामिंग इन पाइथन, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नर्सिंग एंड एज वेल एज अर्ली चाइल्डहुड एंड HR मैनेजमेंट भी बहुत चलता है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर कोर्स करके आप इमीडिएटली डे केयर्स में या फिर स्कूल्स में आप जॉब्स अपनी अप्लाई कर सकते हो, मतलब जिसमें आप किंडरगार्टन बच्चों को हैंडल करते हो। तो ये आपके टॉप 5 कोर्सेज हैं। एंड यू वोंट बी द फर्स्ट जो अर्ली चाइल्डहुड केयर करके जॉब डायरेक्टली में जा रहे हो। जैसे अर्ली एजुकेशन के अंदर वी हैव मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स जो नॉर्थ अमेरिका, बोथ कनाडा एंड अमेरिका के अंदर डे केयर्स के अंदर हमारे सर्टिफिकेट्स के थ्रू जॉब कर रहे हैं। वाओ, 10,000 स्टूडेंट्स। या तो सबसे ज्यादा आपने कौन सा कोर्स हॉटकेक की तरह सेल किया अपने वेबसाइट पे? वेल programming in Python. Yeah. Okay. Even digital marketing and advertising. Yeah, digital marketing में भी like अगर आपने BBA किया है, MBA किया, आप कनाडा में आए हो, पता नहीं कि कैसे जॉब स्टार्ट करें कुछ है, तो अगर एक शॉर्ट टर्म डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया आपने, तो यू कैन राइट दैट इन योर रिज्यूमे दैट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केट रिसर्च और व्हाटएवर, तो आपको इस तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब्स मिल सकती हैं। एग्जैक्टली। एंड बिसाइड्स दैट जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्मल अपनी डेली वर्क लाइफ के अंदर एट अ मैनेजमेंट लेवल पे भी काम करते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अनदर बूमिंग कोर्स हमारे UPI के पोर्टल पे जो बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत से स्टूडेंट्स लेते हैं। वी हैव ओवर करंटली 40,000 स्टूडेंट्स हु आर करंटली इनरोल्ड इन दैट कोर्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 40,000 स्टूडेंट्स। वाओ, ओके। सो ये तो पता चल गया कि हाँ भाई जॉब वैल्यू है इन कोर्सेज की। ओके, तो अब पैसे की बात करते हैं। कितने महंगे कोर्सेज हैं, कितने सस्ते कोर्सेज हैं? वेल UPI में हमारा जो मेन विजन और गोल था वो ये है कि हमको बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है एट एन अफोर्डेबल रेट एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड सेम कोर्सेज जो आप इन पर्सन पढ़ोगे। सो इसलिए हमारे जो सबसे मिनिमम कोर्सेज हैं वो $40 के हैं एंड मैक्सिमम अराउंड $150-170। वाओ, $40 का एक कोर्स है? या और मैक्सिमम 150? यस, दैट्स ग्रेट। मतलब बिल्कुल अफोर्डेबल है, राइट? तो मतलब जिन्होंने नर्सिंग की हुई है और उन्होंने आगे अपडेट करनी अपनी एजुकेशन, तो मैक्सिमम $150 में दे कैन गेट द सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि मतलब कनाडा में $150 माइट नॉट बी अ वेरी बिग थिंग, या $50 फॉर वन स्मॉल एक्सेल कोर्स। यू हैव एक्सेल कोर्स, राइट? मैं लेने वाली हूँ वो। मेरे को एक्सेल नहीं आता है बिल्कुल भी, और मेरे को मेरी जॉब में ना चाहिए, तो पहली तो मैं ही बन जाऊंगी। डिस्काउंट मिलेगा? Definitely. Everyone who wants a discount, we'll have a chit chat with Shilpa का coupon, and everyone will get a 10% off. 10% off? Yeah. मेरे को 20 दे दो थोड़ा सा। ओके, ठीक है भाई, जो व्यूअर्स को मिलेगा वो मुझे मिलेगा। तो अगर आपने कोई भी कोर्स इनकी वेबसाइट से लेना है
तो चिट चैट विद शिल्पा एक कूपन कोड होगा, आप जाओ चेकआउट के टाइम पर ये कोड डालो और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मतलब वैसे ही $50, $4, $150 ये कोर्स है, उस पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा। तो चेकआउट कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, मोटा मोटा बता दो कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स है। मैनेजमेंट है, HR है, नर्सिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड जनरल करियर बिल्डिंग स्किल्स भी, जैसे एक्सेल टाइप स्किल्स हो गई। स्मॉल बिजनेस फाइनेंस के अंदर आप, अगर आपका खुद का स्मॉल बिजनेस है, आपको अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर मोर नॉलेज चाहिए, हैंडल कैसे करना है। देन वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल भी कोर्स भी, जिन लोगों को अपना खुद का स्टार्टअप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। दीज कोर्सेज हैव बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड लीडर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, और ये आपको गाइड करेंगे आपके करियर बिल्डिंग स्किल्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट्स द राइट नेक्स्ट स्टेप। और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि व्हाई नॉट ओनली दोज पीपल हु आर इन कनाडा एंड लुकिंग फॉर अ जॉब एंड दे आर थिंकिंग कि चलो ऐसे कोर्सेज करके रेज्यूमे में थोड़ा हैवी वेट आ जाएगा। इवन इफ फॉर द प्रोफेशनल्स लाइक अस जो कि एक जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी यार वी नीड टू एडवांस इन आवर करियर। हमें अपने स्किल सेट्स इंप्रूव करने चाहिए। नए नए कोर्सेज जब इतने अफोर्डेबल रेट में मिल रहे हो और वो भी एक अक्रेडिटेड बॉडी से मिल रहे हो कि आपके सर्टिफिकेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, तो व्हाई नॉट। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मन्नत कि ठीक है, ये तो आपने ब्रिजिंग कोर्सेज के बारे में बात करी कि यार आप अपने एक पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ आ रहे हो और यहाँ पर वो स्किल सेट ऑब्सोलीट है या ज़्यादा नहीं चल रही है, आपको एक ब्रिजिंग चाहिए। हाउ अबाउट दोज पीपल जो कि बिना किसी बैकग्राउंड के आ रहे हैं या फिर एक सेकेंड करियर देख रहे हैं। मान लो उनका अपनी कंट्री में कुछ ऐसा करियर था जो यहाँ पर उसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं। अगर मेरी बात करें तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे लगा था कि यार IT वाले लोगों की सैलरी बड़ी अच्छी होती है, तो यार IT में जाना चाहिए, बट आई डेंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ IT। तो वो लोग जो कि एक सेकंड करियर को फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड करियर के लिए सजेशंस देख रहे हैं, उनके लिए कुछ है आपके पास? सो डेफिनेटली ऑल आवर कोर्सेज डिज़ाइन ही इस तरीके से किए गए हैं कि अगर एक ले मैन पहली बारी, इवन इफ लाइक अ 12-year-old चाइल्ड इज गोइंग एंड लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको सब कुछ स्टार्टिंग से समझ आए, यू कैन स्टार्ट एज अ बिगिनर एंड बी अ प्रो इन इट इन विद इन अ फ्यू वीक्स। सो जैसे जैसे आप कोर्स एडवांस करते हो, सो फॉर एग्जाम्पल IT फील्ड के अंदर आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और IT कोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आप वो कोर्स कंप्लीट करते हो, देन वी हैव की रिकमेंडेशंस की स्टूडेंट्स हैव आल्सो एनरोल्ड इन अदर कोर्सेज। तो जैसे यू कैन डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, यू कैन डू साइबर सिक्योरिटी। तो जब आपके पास बिगनर्स एक्सपीरियंस आ गया कोडिंग का, नाउ यू कैन एक्चुअली टेक अ साइड कि आपको AI में जाना है, आपको साइबर सिक्योरिटी करना है, और उसके ऊपर फिर आप जॉब्स भी उसके ऊपर ले सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ लाइक द बूमिंग एग्जांपल्स। तो मतलब एक नॉन IT पर्सन भी बिल्कुल IT पर्सन बन सकता है। एग्जैक्टली। अगर आपको IT के थ्रू नहीं जाना, सो लाइक वी सेड अर्लियर इन द वीडियो आल्सो, अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो सर्टिफिकेट है, दैट्स वन एग्जांपल। आप जाओ, आप सर्टिफिकेट पूरा करो, एंड आपको जब ट्रांसक्रिप्ट मिलती है विद दैट सर्टिफिकेट, यू कैन गेट अ जॉब एनीवेयर एंड या विदाउट इवन हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ डे केयर टीचिंग या स्कूल टीचिंग। तो ये कोर्स करके आप अपना करियर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बना सकते हो, राइट? एग्जैक्टली। ओके, दैट्स नाइस थिंग टू डू। बट हो सकता है मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए या इंडियन व्यूअर्स के लिए, नेपाल में बैठे हुए व्यूअर्स के लिए जो कि डॉलर्स में नहीं कमाते हैं, $100, $50 भी बहुत बड़ा अमाउंट हो, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स हैं? Well, actually, we already have more than 1 lakh students from these 2-3 countries, Pakistan, India and Nepal, जो currently students यहाँ से 1 lakh? Yeah, more than 1 lakh. 100,000 students. Yeah. So, अब इन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक $100 का कोर्स है, अगर आपको फुल टाइम पेमेंट नहीं करना है, यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स इन 6 months विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, द सेम चार्ज बट इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपका कोर्स जल्दी भी ख़त्म हो जाता है तो आप बाद में पे कर सकते हो। अगर आप लेट भी पे कर कोर्स खत्म कर रहे हो तो आपका फिर भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे हो जाएगा। ओके, तो अगर $100 का कोर्स है तो मैं कितने महीने में पे कर सकती हूँ उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में? 6 months। 6 months में पे कर सकती हूँ $100। Yeah. तो फिर तो मतलब $100 हो गया, अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ मोटा मोटा 6,000 रुपये हो गया। Yeah. तो मतलब अगर 6,000 रुपये का कोर्स है तो आप 6 महीने पे कर सकते हो, ₹1,000 पर मंथ आपको पे करना है, विच इज नॉट मच व्हेन यू आर गेटिंग अ सर्टिफिकेट। तो वो लोग जो अपने एक्सपायर्ड COPR पे अपनी कंट्री से बैठे हुए और कनाडा में आने की वेट कर रहे हैं, होप इमिग्रेशन बहुत जल्दी खुल जाएगा और नए ITAs आएंगे, नए लोगों को PR मिलेगी, तो वो लोग अभी से अपनी करियर बिल्डिंग स्किल्स शुरू कर सकते हैं अपनी कंट्री में बैठकर, ताकि कनाडा में आए और इन कोर्सेज के बेस पर उनकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, राइट? अगर आपको कनाडा आना है, आपको तभी भी ये कोर्सेज की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी आ रहे कनाडा, अगर आप खुद इंडिया में जॉब कंटिन्यू कर रहे हो, पाकिस्तान में जॉब कंटिन्यू कर रहे हो,
स्टिल आपके CV पे कुछ करियर बिल्डिंग स्किल्स हैं जो एक्रेडिटेड हैं एक कैनेडियन US कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, तो आपकी एम्प्लॉयर के आगे वैल्यू बढ़ जाती है कि दिस इज रिकग्नाइज्ड बाय WES। या मतलब एक्सेल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ कनाडा में चाहिए, राइट? एक्सेल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपको पूरे वर्ल्ड में जो भी जॉब कर रहे हो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट? तो मैंने मुझे ये बताओ यार कि मतलब ऑथेंटिक कोर्सेज हैं, WES रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप कह रहे हो कि मतलब कोर्सेज भी पूरे डिटेल्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल एक कोर्स में कितने मॉड्यूल्स होते हैं आपके? डिपेंड करता है, जैसे अब नर्सिंग है, अगर आप इन पर्सन जाओगे सो there are 2000 chapters, but online भी there are 2000 chapters. Oh, so it's as good as in person. मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करो तो थोड़ा कोर्स कम हो जाएगा। Actually, the professors जिन्होंने आपको in person पढ़ाएंगे in these big universities and colleges, उन्हीं professors के ये courses हैं जो हम offer करते हैं। तो मतलब उतनी ही पढ़ाई करनी है जितनी कॉलेज में जाकर करनी है, बट अपने पेस पे करनी है, और आप कुछ और भी कर सकते हो साइड बाय साइड। आपको तो कॉलेजेस में जाकर अगर हम करेंगे यार तो वी हैव टू पे लाइक thousands of dollars। तो ये इतने अफोर्डेबल कैसे है? इन पर्सन जाओगे तो सिर्फ 50 का क्लास होगा, 60 का क्लास होगा, बट ऑनलाइन आप सिर्फ 1-on-1 पढ़ रहे हो सिस्टम के साथ, बट you are saving on the professors salaries, you are saving on infrastructure। लेकिन पता है यहाँ पे क्या होता है, अगर कॉलेज में एनरोल होंगी तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने प्रोफेसर को जाकर पूछ सकती हूँ। ऑनलाइन में वो पर्सनल टच मिसिंग होता है। वेल दो हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस और असाइनमेंट्स हैं, बट हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी है। तो ये जो प्रोफेसर्स हैं, आप देयर आर डिस्कशन फॉर्म्स, प्रोफेसर्स हैं, आप अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हो। देयर विल बी अ लाइव फीड, जैसे फेसबुक फीड होती है, तो एक फीड होगी जहाँ पे बच्चे अपने क्वेश्चंस डाल रहे हैं, अपने डिस्कशंस कर रहे हैं कोर्सेज के बारे में। देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम विद द प्रोफेसर्स, टीचर असिस्टेंट्स, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज कर सकते हो सॉल्व। ओके, असाइनमेंट मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो देयर इज अ लाइव पर्सन अवेलेबल जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एग्जैक्टली। तो फिर अब प्रोसेस क्या रहेगा अगर मान लो किसी को एनरोल कराना है आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, तो व्हाट इज द प्रोसेस? वेल देयर विल बी अ लिंक इन द वीडियो, और आपको उस लिंक पे जाना है, चूज योर कोर्स विच एवर यू वांट टू चूज, और एक बार वो कोर्स आपने चूज कर लिया, देयर विल बी एन ऑप्शन टू डू मंथली इंस्टॉलमेंट और परचेज। एंटर योर इन्फॉर्मेशन एंड साइन अप ऑन आवर वेबसाइट एंड देन यू आर रेडी टू गो। आप स्टार्ट कर दो लर्न करना एकदम। तो किस वेबसाइट लिंक पर जाकर आपको इन कोर्सेज की डिटेल्स चेक करनी है, कैसे आप एनरोल हो सकते हो, किस लिंक पर आपको क्लिक करना है कोर्स बाय करने के लिए, और क्या कूपन कोड डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोर्स लो ना लो, जाके चेकआउट जरूर करो कि किस तरह के कोर्सेज हैं जो कि कैनेडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। टॉप 5 या टॉप 10 हॉट सेलिंग कोर्सेज कौन से हैं, या कहाँ फिट क्या कोर्सेज की आपके करियर के हिसाब से आपको नीड हो सकती है। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट्स में बताइए। मनित विल कीप चेकिंग द कमेंट्स फॉर नेक्स्ट 1 month। ओके, डेफिनेटली। ओके, एंड मैं फोन नंबर भी UPI का अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई क्वेरी है जो कि सॉल्व करिए, जेन्युइन क्वेरीज यार, रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज टाइम, राइट? अगर आपको सजेशंस चाहिए कि उनको कौन से कोर्सेज करने चाहिए जो उनके लिए फायदे की बात रहेंगी, अगर वो कनाडा में आ रहे हैं, USA में जा रहे हैं, कहीं पर भी, तो आप उन लोगों से गेट लाइक टच में आ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मनित विल आंसर द क्वेश्चंस, नॉट मी, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। जितनी नॉलेज आपको हुई है उतनी नॉलेज मुझे हुई है। तो अगर फिर भी वीडियो देखकर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे भी आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। ओके गाइस, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इन दिस वीडियो फॉर दो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो उन लोगों के लिए बहुत फायदे की बात हो सकते हैं जो कि कनाडा में आकर जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर अपनी कंट्री में अपनी स्किल सेट्स इंप्रूव करने के बारे में देख रहे हैं, या फिर वहां बैठे हुए सोच रहे हैं कनाडा में जाएंगे तो क्या काम करेंगे। और अगर इनरोल नहीं भी करना तब भी जाके वेबसाइट को चेकआउट जरूर करो। आइडियाज लगते हैं यार कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस डायरेक्शन में अपने करियर को लेकर जा सकते हो, कौन कौन से नए स्किल सेट है मार्केट में जो आप इंप्रूव कर सकते हो या अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हो कि एक दिन ये कोर्स करूंगा। जैसे अब मेरी बकेट लिस्ट में है, मैंने एक्सेल का कोर्स जरूर करना है, तो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन बताऊंगी कि मैंने कर लिया एक्सेल का कोर्स कंप्लीट। तो अगर आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मैं मनित को बक करती रहूंगी उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। आप वेबसाइट पे जाकर चैट ऑप्शन में भी UPI ग्लोबल से क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो मैं फ़ोन नंबर भी डाल दूंगी। आप UPI के लिए जो भी क्वेश्चन डालोगे कमेंट्स बॉक्स के अंदर या UPI की वेबसाइट और हमारी ईमेल के थ्रू, हमारे पास डेली बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। सो आवर टीम विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको एक रिप्लाई और आपके सजेशंस का रिप्लाई हम कर दें। सो
please have patience. So thank you, Manit, Thank you so for much. coming on the channel and giving Thank such you, everyone. useful insights about your courses. और मनित के साथ हम एक अगली वीडियो जल्दी ही बनाएंगे जिसमें हम मनित के कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि मनित ने कौन सी 2 कंपनीज इतनी स्मॉल एज में स्टार्ट करी और वो कैसी चल रही है, राइट? तो वेट करिए हमारी अगली वीडियो का मनित के साथ, और वेट करिए मेरी वीडियो का इस चैनल पे अगली जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। Bye everyone.